कुछ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मिलकर आपको बहुत ही खुशी होगी। हमारे साथ मौजूद है सैयद जाकिर हुसैन MKC न्यूयॉर्क से। ये डिजाइनर भी हैं, प्रमोटर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और ऑर्गेनाइजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और इन्हीं के साथ मेरे साथ एक ऐसी पाकिस्तान की मॉडल मौजूद है जो बहुत ही मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह हम इन्हें बहुत ही जल्द टॉप पे देखेंगे। और इसी तरह मेहनत से इंसान आगे चाहता है। जिया खान हमारे साथ मौजूद है। जिया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। और किस तरह आज का दिन गुजरा और किस तरह चल रहे हैं सारे काम काज? जाकिर भाई आप बताएं मुझे। बस आपको पता है कि डिज़ाइनर की जॉब कितनी मुश्किल होती है, वो भी चल रही है। फिर कॉर्पोरेट लॉन्चेस करना, डिज़ाइनर लॉन्चेस करना, फैशन शोज को ऑर्गेनाइज करना। माशाल्लाह आजकल तो इतना फास्ट चल रहा है सब चीज़ें, तो बस उसी में टाइम अच्छा गुजर जाता है। और उसमें मैं तो बल्कि ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए जो इस साल या पिछले 4-5 साल से जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन और ट्रिब्यूट है वो कुनैन खान है। थैंक यू सो मच जाकिर भाई। लेकिन आपको भी देख रही हूँ मैं आए दिन माशाल्लाह डे बाय डे हम लोग सब ग्रूम हो रहे हैं, आगे काम करते जा रहे हैं तो इंशाल्लाह एक दिन वी आर ऑन द टॉप। और जी आप बताएं कैसा चल रहा है सब? बस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप सब लोगों की दुआएं चाहिए। के फील्ड से मॉडलिंग का जंप, ये कुछ शेयर करें जिया, मुझे बताएं, पब्लिक को बताएं कि किस तरह मॉडलिंग की तरफ आने वाला। कभी सोचा था कि रैंप मॉडल बनूंगी? आपसे ज्यादा कौन जानता है कौन है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कौन है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग माशाल्लाह से काफी अरसे से काम कर रहे हैं। और ये कि होस्टिंग से ही मैंने स्टार्ट लिया और मुझे पता है कि बहुत पैशन था मेरा होस्टिंग। लेकिन फिर ये कि मेरी एक फ्रेंड कौन है जिनका नाम है माशाल्लाह से भी सामने बैठी है, उन्होंने मुझे कहा कि जी रैम्प करो, रैम्प क्यों नहीं करती हैं? तुम्हें पता है कौन है, हाइट की वजह से मैंने हमेशा अवॉइड किया कि नहीं मेरी हाइट इतनी अच्छी नहीं है जितनी माशाल्लाह तुम्हारी है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे बहुत सिखाया और अभी माशाल्लाह मैं कर रही हूँ, देखो रैम्प भी कर रही हूँ, मॉडलिंग भी चल रही है। एक एक्सीडेंट समझ लें या इंसिडेंट समझ लें, और बहुत ही बुरी मेरी हालत। एक शो मुझे ऑर्गेनाइज करना था और एक मॉडल कम थी, तो जिया उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैंने कहा नहीं जिया तुम्हें मेरे लिए वॉक करनी है, तो तभी से जिया बस फंस गई। वॉक कर रहे हैं, हम वॉक कर रही है। तो जाकिर भाई मुझे बताएं डिजाइनर्स के फड्डे, मॉडल्स की लड़ाइयाँ, कैसे लगता है आपको ये सब चीजें? मेरी कोशिश और हम हमेशा इन चीजों से दूर रहते हैं, अवॉइड करते हैं, बल्कि मैंने देखा जाकिर भाई हमेशा समझा रहे होते हैं मॉडल्स को, डिजाइनर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल फैमिली, मेरी कोशिश होती है मैं सबको फैमिली की तरह लेके चलूं। मॉडल हो, डिजाइनर्स हो, उनकी क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से उठ के आए या उनकी क्या जाती जिंदगी में हो रहा है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। जब काम कर रहे हैं तो सब फैमिली की तरह काम करें, एक दूसरे की इज्जत करें और लड़ाई झगड़ों से कोई फायदा नहीं है। अब तो आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई जंगें भी नहीं हो रही, इसे अब सब लोग दिमाग से काम लेते हैं। और मुझे तो ये स्लोगन बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आपने किसी से बदला लेना है तो अपने काम से लें, अपने अच्छे काम से लें और अच्छा काम करके दिखाएं, तो यही आपकी दुश्मन की मौत है। गंदा काम तो सभी कर रहे हैं, सभी करते हैं। तो इसी तरह अच्छा काम करें, अपने काम में लगन हो, मेहनत, और जितना दूसरों के लिए कॉन्स्पिरेसी और लड़ाइयों में टाइम लगा रहे हैं उतना अपने पे फोकस करें, अपने काम पे करें, अच्छी बातों पे करें, दोस्तों को जोड़ के रखें, तो इसी से अल्लाह ताला भी खुश होता है और बरकत भी होती है। और जी हमारा एक वक्त था जब हमने स्टार्ट किया था ना 3-4 साल पहले, मैं अगर फ्लैश बैक करूँ तो हमारा एक ऐसा दौर था, हमने बड़ी मेहनतें की हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के दिन होते हैं ना। आजकल लड़कियां आते ही टॉप पे पहुंच जाती हैं, ये क्या, मुझे कभी समझ नहीं आया ये किस तरह होता है इनके साथ। कौन कुछ नहीं कह सकते, देखो इसमें लक डिपेंड्स ऑन लक। मे बी कि उनकी लक इतनी अच्छी हो कि वो बहुत ओवर स्मार्ट या बिल्कुल ओवर स्मार्ट है, और ये कि हमें कोई ना कोई गट्स तो होंगे। ये कि हम लोग भी देखो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखो आप में गट्स थे तो आप यहाँ बैठी हो और माशाल्लाह पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द फेवरेट एंड टॉप मॉडल में से हो आप। और बाकी ये है कि देखिए काम कर रहे हैं, कोई ये होता है कि फुल टाइम जॉब के तौर पे करता है, अब जैसे मेरा है तो ये है कि मैं फुल टाइम नहीं दे सकती इसको, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली भी देखनी होती है, अपना घर भी, तो मैं ये कि एज अ हॉबी काम कर लिया, ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। और फिर मैं जाकिर भाई का बहुत थैंक्स कहूंगी कि जाकिर भाई का कोई भी प्रोजेक्ट होता है कौन वो मुझसे जरूर डिस्कस करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी आप कुछ करें नहीं करें प्लीज मेरे प्रोजेक्ट में आपने होना है, तो मैं आंखें बंद करके जाकिर भाई पर ट्रस्ट करती हूँ और ये कि लाजमी उनके साथ काम करती हूँ। और जाकिर भाई ने काफी ऐसी न्यू टैलेंट लड़कियां हैं जिनको बहुत प्रमोट किया है, तो कभी ऐसा हुआ जाकिर भाई किसी लड़की ने
बाद में पहचानने से इनकार कर दिया हो? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत इज्जत होती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा सदफ कंवल की, कि वो जितनी भी बड़ी वीक्स कर लें, वो रैन की रानी बन गई, जहाँ भी मिलती है बहुत प्यार से मिलती है। सदफ के अर्ली डेज मेरे साथ के हैं, फलक को मैं लेके आया, फलक ने पिछले 1 साल में हर बड़ा फैशन वीक किया। तो और ये मैं समझता हूँ कि आप जब सीनियर हैं, आप इतने प्यार से मिलती हैं माशाल्लाह, इतनी इज्जत से, तो यहाँ मैं समझता हूँ अगर इंसान खुद अच्छा है तो सब अच्छे हैं उसके साथ। कोई पागल नहीं कि बिला वजह किसी से मुंह फेरे। अगर आपका दामन सही है, अगर आप सबको इज्जत दे रहे हैं, इज्जत ऐसी चीज है जितनी दोगी उतनी ज्यादा मिलती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। जिया खान की मैं ये तारीफ करूंगा, एक तो मेरी बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह बहन है, और दूसरी बात है कि ये बहुत कम मॉडलों में से बल्कि वाहिद मॉडल है कि जिसने आज तक मेरे किसी भी प्रोग्राम में बजट नहीं पूछा और कभी ये नहीं कहा कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और इस तरह अल्लाह का शुक्र है, आप भी जानती है मैं कभी किसी को डिले नहीं करता, जो होते हैं हर चीज क्लियर, और जैसे काम हुआ उसी दिन एनवेलप दे दिया। तो अगर बिल्कुल फेयर चलें तो सब इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे। बिल्कुल। और लड़कों का क्या लगता है जाकिर भाई, क्या करियर है हमारी इस इंडस्ट्री में? मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आता लड़कों में। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इसलिए कि लड़कों को जिस तरीके से मिस यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से एक माफिया बन गया है, जिस तरीके से बड़े बड़े फैशन वीक्स में अपने सिफारशी लड़कों को आगे रखा जाता है, टैलेंटेड लड़कों को घुसने नहीं दिया जाता। तो ये जो है सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, और ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ सेटबैक है हमारे मेल मॉडल्स के लिए। बहुत अच्छे टैलेंट है। अभी अब्बास जाफरी को लक्स स्टाइल अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको क्या लगता है ज़ाक भाई, ये अच्छा किया उसे अवार्ड दिया? बिकॉज हमारे इतने सारे लड़के सालों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक 2, 3, 4, 6 महीने का लड़का आते ही अवार्ड ले गया, क्या आपको लगता है उसका हक बनता है? देखिए, अब्बास जाफरी को मैं कई सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी फैमिली से, मेहनत भी कर रहा है, और 3-4 साल पहले उसने शुरू की थी जब उसकी दाढ़ी नहीं थी, मगर उस वक्त वो इतना हिट नहीं हुआ था। और रिजवानुल हक जो एक बहुत अच्छे और फेमस फोटोग्राफर है, मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने अब्बास जाफरी को ग्रूम किया और उसका एक लुक बनाया, एक पहचान बनाई। उसने कराची फैशन वीक किया, उसके बाद उसने सारे वीक्स किए, उसके बहुत जबरदस्त शूट्स हुए जो लिबास और दीवा जैसे मैगजीन्स के कवर्स पे आया है। और इस बेसिस पे अगर मैं समझता हूँ कि उसकी नॉमिनेशन जो है बहुत हाई लेवल पे गई। अब्बास जाफरी को जो अवार्ड मिला उसकी दूसरी वजह यह है कि खावा रियाज जो हमारे मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के एक बहुत सीनियर और रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी है, बहुत उनसे सीखा है लोगों ने, उन्होंने बाइकआउट किया और उन्होंने बाइकआउट करके अपने लड़कों को नहीं भेजा। जब उनसे पूछा गया कि आपने बाइकआउट क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इसलिए बाइकआउट किया LSA से कि मुझे पहले से ही अंदर से लोगों ने, ज्यूरी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब्बास जाफरी का अवार्ड मिलेगा। तो मगर मैं नहीं समझता ये कोई हल है कि आप बाइकआउट करें। आपके लड़के अपनी नॉमिनेशंस देते और एक फाइट होती तो फिर बेहतर पता चलता। मगर मैं समझता हूं कि वो जो लाहौर के स्लॉट ने जो बाइकआउट किया है, उससे अब्बास जाफरी को एक ओपन ग्राउंड मिल गया और अब्बास जाफरी डिजर्व भी करते थे और ही वॉन द लक्स स्टाइल अवार्ड। और भी टैलेंटेड लड़के बैठे नहीं, डिजर्व की बात तो सही है, मगर साथ में मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि हमारे और भी ऐसे लड़के हैं जैसे अबरार हैं। अबरार ने कितनी कैंपेन्स की हैं पिछले 1 साल, ऑक्सफोर्ड किया, फिफ्थ एवेन्यू किया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम किए हैं, मगर इन लोगों को नॉमिनेशंस में नहीं लिया जाता। बात वही आ जाती कि गिने चुने लोग हैं, गिनी चुनी नॉमिनेशंस हैं। अगर ये फेयर नॉमिनेशंस होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेस्ट फीमेल मॉडल का अवार्ड कुनैन को मिलता। इतने सारे लोगों को देखा मैंने जाकिर भाई जहाँ पे जिनको अवार्ड नहीं मिला और रोते हुए उठ के चले गए, और मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे वहाँ लाइव जो चल रहा था, मैं देख रही थी, और बिलीव मी मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और मैं पहले से नाम अनाउंस होने से पहले मैं कह रही थी कि ये अवार्ड किसको जाएगा, एंड दे वाज शॉक कि तुम्हें कैसे पता कि इनको अवार्ड मिलने वाला है और ये सब चीजें। तो इस तरह होता है जाकिर भाई, और ये क्यों होता है मुझे ये जानना है। ये सब जानते हैं क्यों, आपको तो बहुत नॉलेज है, ये सब कुछ जानते हैं क्यों होता है। एक लॉबी है, आप देखें जैसे पिछले साल बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का सबको पता था कि आपको मिलेगा, नॉमिनेशन गायब हो गई, नॉमिनेशन ही नहीं थी इमर्जिंग टैलेंट। ये तो हर साल होता है, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं ना ये भेड़ चाल है। तो वो बस अपनी ही बकरियों को सब नवाज रहे होते हैं। और जो
रियल टैलेंट होता है उसको दबा देते हैं, उसको दबोच के वो खत्म कर देते हैं। मगर टैलेंट कभी नहीं मरता ना दबता, मरता नहीं है। मैडम नूरजहां भी महरूम ये कह गई थी कि टैलेंट कभी नहीं दब सकता। तो ये है कि जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा, अपनी मेहनत से आएगा। धांधलियां और चोरियां कब तक चलेंगी, तो इसका एक वक्त होता है। इट्स ट्रू। और जी आप बताओ, शोज में जो लड़ाइयाँ होती हैं, स्पेशली ड्रेसेस पे लड़ाइयाँ जो मैं देखती हूँ आजकल की जो नई लड़कियां आती हैं, स्पेशली हमारा एक वक्त है जब हम चुपचाप होके जो मेकअप किया करने दो, जो ड्रेस दे दिया चुपचाप लेके पहन के शो करके घर चले जाते थे। अब आके थोड़ी सी वो हम लोग भी हो गई हैं, लाइक अपनी पसंद से चीजें सिलेक्ट करने लग गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अब आजकल की लड़कियों को देख के कैसा फील होता है जी? बस यही होता है कि उनको समझाते हैं, आप भी समझाते हो, हम भी समझाते हैं कि इस तरह नहीं करो। कुछ बहुत अच्छी होती हैं, समझ जाती हैं, लेकिन कुछ होता है कि जो सुनती सबकी है लेकिन करती वही है, जिनको करना होता है। कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये कि हाँ, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। आपका मेकअप अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको, आप बता सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, डिजाइनर से आप ड्रेस की बात कर सकते हो। लेकिन आपके जो पर्सनल इश्यूज होते हैं और फिर वो एक जगह पे इकट्ठे होते हो, फिर लड़ाई झगड़े, तो ये बहुत गलत बात होती है। नहीं होना चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है हमारे पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी मॉडल जिया खान, और उनके साथ हमारे पाकिस्तान के डिजाइनर और प्रोमोटर और कोरियोग्राफर सैयद जाकिर हुसैन। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद।